आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है डायरेक्टली देखने को। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होता है, बट इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, लेकिन वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में जो होता है वो क्या होता है, तो नंबर ही मेन रोल प्ले करता है। अगर वोटिंग राइट्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के वोट का भी वैल्यू एक होता है संख्या में, और कॉमन पीपुल का भी वोट एक होता है, उसके नेचर पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर का वोट 10 हो गया और कॉमन पीपुल का वोट एक ही हुआ, दोनों का वोट समान होता है, एक ही होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरीके से क्या करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं। ठीक है, जैसे मान के चलिए शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो शुगर का नेचर क्या होता है, स्वीटनेस, मिठास। ऐसा थोड़ी होता है कि चार बूंद चीनी डाल देने से मीठा हो जाएगा। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, स्वीटनेस, नंबर ऑफ मोल्स पर, मतलब संख्या पर। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, और डिपेंड किस पर नहीं करता है, नेचर पर। मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होते हैं, चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर मेनली 4 टाइप्स। चारों का नाम इस प्रकार है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग RLVP भी बोल देते हैं शॉर्ट में, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पूछेगा डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल बट independent form of nature of solid particle is called colligative property. There are mainly 4 types of colligative property. A colligative property are mainly 4 types: relative loading of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point और osmotic pressure. ये बात आपको पता है। इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो क्या होता है, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कुछ चीजें चेंज होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे, तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट then vapor pressure of solution decreases. This decrease in vapor pressure of solution is called lowering in vapor pressure. ठीक है, जब vapor pressure decrease उसको क्या बोलते हैं, lowering in vapor pressure. और when it compared with original vapor pressure of solvent then it is called relative lowering of vapor pressure. यानी कि PA0 क्या होता है, और PA0 क्या हो गया, vapor pressure of pure solvent, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे vapor pressure of solution। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मान के चलिए वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो ज्यादा होगा, उसमें सॉल्ट मिला देंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और लोडिंग इन वेपर प्रेशर को कंपेयर करेंगे ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए ये क्या है, ये हमारा एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें हम यू शेप ट्यूब लगा दिए, ट्यूब में क्या किया तो मरकरी फिल्ड कर दी इक्वल लेवल पे, फिर इसको हीट किया गया, इस पर टेम्परेचर दिया गया, ये वेपराइज होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रहा है। ठीक है, और वेपर प्रेशर जो यहाँ से निकला यू शेप ट्यूब में, तो इसका जो लेवल था यहाँ उसको बढ़ा के यहाँ कर दे। यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है बैरोमीटर, जो क्या करता है, वेपर प्रेशर मेजर कर रहा है। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्वेंट का है PA0। उसके बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वेपर ज्यादा हो रहा है, तो वेपर जब ज्यादा हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। फिर दूसरे केस में देखिए यहाँ पे क्या किया गया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, मतलब सॉल्वेंट तो था ही प्योर सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए।
जब सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या, वेपर क्या हो गया, नंबर ऑफ वेपर्स कम हो गया, क्योंकि वो जो सॉल्यूट था उसका नेचर कैसा था, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर नहीं देगा, तो लेस वेपर निकलेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का है। और जो भी उड़ रहा था उसको भी कंबाइन करके रोकेगा, उड़ने नहीं देगा। तो इस तरीके से वेपर क्या होगा, कम हो जाएगा, वेपर कम होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां से हम क्या समझते हैं कि जब भी हम कभी क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और कम, उसमें से और देखेंगे क्या कहते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है। तो क्या हो गया, तो इसको बोलेंगे लोडिंग वेपर प्रेशर। जब कंपेयर करेंगे ओरिजिनल वेपर प्रेशर के साथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है इसके संदर्भ में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, यानी कि रॉल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होता है इसके बराबर होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि पीए इक्वल टू पीए नॉट का ए होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट जो है यहाँ पे वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो पीवी नॉट क्या होगा, जीरो। अब पीवी नॉट इंटू काई भी क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा जीरो हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के ही बराबर होगा। तो पीए जो था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और वही किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो पीएस अपॉन पीए इक्वल टू काई। जब हम दोनों तरफ इक्वेशन में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस का ये। आपको पता है कि हम लोग बोले थे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। का ए प्लस का बी इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि का बी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस का ये हो जाएगा। तो इक्वल टू जब 1 माइनस का है तो वो का बी के बराबर होता है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू का बी। So according to Rolle's law, relative loading of vapor pressure is equal to mole fraction of solute भी होता है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा RLVP और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसमें और बात बताते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से साफ सुथरे ढंग से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसमें और क्या होगा। सो आप देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या देखें कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब क्या देखते हैं, क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या है, तो वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड कर देते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी है तो वो इवेपोरेट तो होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर तो जाहिर सी बात है कि डिक्रीज होगा ही होगा। तो फिर क्या होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। जब उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वेपर प्रेशर से तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जब जो सॉल्वेंट होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, उसमें तो कम टेम्परेचर भी देते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जब सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जुड़ा हुआ है, एडेड है, तो उसमें हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर इंक्रीज करता है, और जब वेपर इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो हम कहने का मतलब ये हुआ, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिक्रीजेज, बट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीन गो चीज आप दिमाग में रख लीजिए, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में जोड़ेंगे मतलब डालेंगे तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब वेपर प्रेशर जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर कंपेयर करते हैं वेपर प्रेशर तो उसको बोलता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली ये बात का पता चलता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलैलिटी के, यानी डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा तो मोलैलिटी बढ़ेगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केबी इनटू एफ। तो प्रोपोर्शनलिटी हटता है, इक्वलिटी का साइन आता है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम था केबी। केबी को बोलते हैं हम एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, केबी का यूनिट होता है के केजी पर मास होता है। मोलैलिटी बराबर होता है W ग्राम बाय A इनटू 1000 बाय B। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केएफ इनटू केएफ हो गया आपको केबी हो गया ना, केबी इनटू WG A अपॉन B। यहाँ पे केबी क्या हो गया? एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट हो, जिसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, volatile solvent, then vapor pressure decreases, then क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीजेस। देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ये बात आपको कंफर्म है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर में देखे थे। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। उसके बाद क्या होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। वहां पे क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट decreases. This decrease in freezing point is called, this decrease in freezing point is called elevation of boil, is called, this decrease in freezing point is called depression of freezing point. It's called depression of freezing point. It's called depression of freezing point. This decrease in freezing point is called depression of freezing point. ठीक है, ये बात समझ में आ गया? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हो जाएगा सेम बात। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्या कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। डेल्टा टीएफ क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ नॉट क्या हो गया आपका? यहाँ पे हो गया अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वहीं पे आपको ये भी बात पता है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट क्या कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ भी डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है, इक्वलिटी आता है केएफ इनटू एम। ठीक है, ये बात यहाँ भी आपको आएगा देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू, यहाँ भी हो गया क्या? डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ, और इनटू में होता है डब्ल्यू ग्राम बाय ए इंटू 1000 बाय बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम बात है यहाँ पे भी। तो डेल्टा टीएफ जो होता है, यहाँ पे केएफ जो है उसको क्या बोलेंगे? तो के यहाँ से समझ में आ गया। केएफ का यूनिट क्या होगा? के किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको भी आपके किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। अगर हम देखें, तीन चीज अभी तक समझे हैं। पहला होगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें क्या था? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर डिक्रीज है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? आरएलवीपी। और फिर क्या होता है? वेपर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको भी आप कॉपी में अच्छे से नोट। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं।
और इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रेशर अराइज, जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लिक्विड फ्लो करता है तो इस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, प्रेशर अराइज होता है, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पाई से। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीटी के, पाई इक्वल टू आर सीटी। आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन को हम वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कंसंट्रेशन इक्वल टू एन अपॉन वी भी होता है, तो पाई इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू टी। तो इस इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो पाई भी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग देखे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके जो चारों इंपोर्टेंट टाइप्स है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। बड़े ही शांति से डिटेल में हम लोग पढ़े। ठीक है, बहुत ही छोटा सा वीडियो में, लेकिन चारों चीज के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 12th में आता है, सीबीएसई में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आपको पूरा तैयारी इससे हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको भी अच्छे से कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।